जिनागम में अधिकांश कथन व्यवहार रूप होता है, क्योंकि अधिकांश जीव मिथ्यात्व से ग्रासित है और मिथ्यात्व के कारण उन्हें वस्तु समझती नहीं है, धर्म समझता नहीं है, सत्य धर्म। इसलिए उनको उपचार के कथनों से, व्यवहार के कथनों से वस्तु दर्शाई जाती है। तो वो वस्तु जो है और उसका जो भाव है वही धर्म है। यानी जो जगत में वस्तुएं हैं वो उनके गुण रूप, गुण धर्म रूप परिणमन करे, यही तो वास्तविक धर्म है। जब वो वस्तु अपने गुण धर्म के विरुद्ध परिणाम करती है तो अधर्म रूप करती है, अधर्म हो जाता है। जैसे जीव द्रव्य है, जीव नाम की वस्तु सत्ता पदार्थ है, वह अपने जानने देखने रूप परिणमन करे तो यह स्वभाव रूप परिणमन होने से धर्म है। यदि वह राग और द्वेष रूप परिणमन करे तो अधर्म है। तो इसके राग द्वेष रूप परिणमन के नाश के लिए इसे वास्तविक वस्तु और उसका ज्ञान दर्शन भाव जब समझ में आता नहीं है तो उसके व्यवहार के वचनों द्वारा उसे ज्ञान रूप आत्मा बताया जाता है और राग द्वेष नाश करने के उपाय बताए जाते हैं। तो ये ज्ञान स्वरूप आत्मा दिखे और राग द्वेष का नाश हो, ये वास्तविक धर्म है। लेकिन इसके जो साधन है इस यहाँ तक पहुँचने के लिए, इन साधनों में ही जो धर्म की कल्पना करता है उसका यह कथन है। ठीक है, कि हम साधनों में ही जो धर्म मान लेते हैं उन्हें व्यवहाराभासी कहते हैं, है ना। अब ये व्यवहार के कथन ऐसे है कि आप व्यवहार धर्म से उठकर निश्चित धर्म में आओ, इसके लिए है। व्यवहार के धर्म छोड़कर यदि पाप में जाएंगे तो बहुत दुर्गति होगी और दुख होगा। तो ये पाप में जाने के लिए नहीं है, आप निश्चय धर्म में आओ, इसके लिए व्यवहार धर्म का निषेध है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि कुल अपेक्षा व्यवहाराभासी, उसका पढ़ रहे अपन अजय 214 है ना पेज नंबर। कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासी मतलब क्या कि वह कोई जीव तो कुल क्रम से ही जैनी है। ठीक है, कि कोई कैसे है जीव, कुल क्रम से ही जैनी है। कल हमने बात पढ़ी थी कि हम जैनी कुल क्रम से है कि हम स्वयं एक्चुअल में जैनी है। ठीक है, तो कुल क्रम से जैनी और एक्चुअल जैनी में फ़र्क क्या है कि यदि हमने पूरे धर्मों में जैन धर्म को श्रेष्ठ पाया हो, जैन धर्म ही एकमात्र सच्चा धर्म है ऐसा समझा हो, जैन धर्म से ऊंचा कोई और धर्म हो ही नहीं सकता है ऐसा समझा हो, तो समझ लेना हम जैन धर्म को स्वीकार किया है, हम कुल क्रम से नहीं है। यदि हमारे पास ये प्रश्न के उत्तर नहीं है कि जैन धर्म सबसे महान क्यों है, इससे ऊंचा कोई धर्म नहीं और दूसरा कोई धर्म ही नहीं, यदि हमारे पास यह नहीं है तो हम कुल क्रम से जैनी है। कुल क्रम से का अर्थ है कुल का अर्थ है जो हमारे पूर्वज आए हैं, वो जो करते आए हैं उसी को वो क्रम, जो क्रम से वही करते आए हैं, तो हम भी वो क्रम में ऐड हो गए। समझे कि नहीं। वे सब जिनेंद्र भगवान के मंदिर में जाते थे तो हम भी जिनेंद्र भगवान के मंदिर में चले गए। तो हमने बुद्धि यूज़ करी क्या? बिल्कुल भी यूज़ नहीं करी। हमने डिसाइड किया क्या कि ये मंदिर के ये मंदिर नहीं, सब लोग ये मंदिर क्योंकि बचपन से हमारे को लेकर गए थे तो हम वो मंदिर में चले गए। हमने अभी बुद्धि का प्रयोग किया है नहीं। समझे कि नहीं। तो ये जो नकल हुई है, ये नकल है ना, मतलब नकल में क्या होता है, अकल वापरी नहीं जाती है, नकल में जस्ट फॉलो किया जाता है ना। इसलिए जो एग्ज़ाम में चीटिंग करते हैं ना वो कभी होशियार नहीं होते, नकल करते ना, वो अकल वापरते नहीं है ना। वैसे ही धर्म के क्षेत्र में भी जो नकल फॉलो कर रहा है उन्हीं को कुल अपेक्षा कहा है। देखो क्या वर्ड है
कि जैन धर्म का स्वरूप जानते नहीं। ठीक है, क्या लिखा है? जैन धर्म का स्वरूप जानते नहीं, मतलब क्या कि जैन धर्म क्या है। पूछो सबको, हम सब अपने आप को पूछे कि जैन धर्म क्या है। क्या 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 उत्तर हमारे पास कि वही कि आलू प्याज नहीं खाते, रात्रि में नहीं खाते, और नग्न रहते। इनके महाराज जी, इनके भगवान जी भी नग्न रहते हैं, है ना। इस प्रकार का धर्म है हमारा, समझे कि नहीं। या और थोड़ा सा डिटेल इसमें थोड़ा सा और ऐड कर दो इसमें, ये धर्म है, समझे कि नहीं। तो जैन धर्म ये है कि नहीं, प्रश्न ये है हमारा। तो जैन धर्म किसको बोलते हैं बताओ। अभी वो कल बताई थी हमने बात कि जो वस्तु स्वरूप को धर्म कहे वो जैन धर्म है। ध्यान से सुन लेना, समझे कि नहीं। वस्तु स्वरूप को धर्म कहे मतलब क्या कि जहाँ धर्म कोई व्यक्ति से नहीं है, वस्तु से है, समझे कि नहीं। बहुत इम्पोर्टेंट है। भगवान जी को भी हम भगवान जी इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो जैसी वस्तु है वैसे परिणम रहे, है ना। भगवान जी की भी महानता वस्तु स्वरूप के अंदर हो तो है, समझे कि नहीं। अगर वो वस्तु स्वरूप से मैच नहीं करते तो वे धार्मिक नहीं, समझे कि नहीं। समझे कि एकदम डिस्टर्बेंस बहुत सारा है। पहले अपन लेट, फिर उसमें डिस्टर्बेंस, है ना। कैसे करेंगे? कोई आना नहीं चाहता स्वाध्याय को, फिर मेरे मन ना ऐसा लगता है कि खुद का ही करो। क्यों अपन इस चक्कर में पड़ गए सिखाने के। अपना अच्छा है, अकेले में करने वाला काम बढ़िया है, ऐसा ही बोलो तो सच में। आराधना का काम अच्छा है, प्रभावना का काम अच्छा नहीं है, एक अपेक्षा। बहुत तकलीफ होती है उसके अंदर। देखो क्या कह रहे हैं कि हम ये जैन धर्म की महानता को क्यों स्वीकारते हैं कि ये वस्तु स्वरूप से सही बोलता है। क्या कि हम जीव वस्तु है, हमारे को जीव बताता है, और जीव को राग द्वेष से दुख होता है, तो वो बोलता है राग द्वेष का अभाव करो। तो भगवान जी भी वही जो राग द्वेष का अभाव कर चुके, मुनिराज भी वही जो राग द्वेष का अभाव कर रहे हैं। तो ये वस्तु स्वरूप से मैच होने वाला धर्म, समझे कि नहीं। इसलिए ये महान धर्म है, ठीक है। परंतु कुल में जैसी प्रवृत्ति चली आई है वैसे प्रवर्तते हैं। क्या बोला कि कुल में ये ऐसा होते आया है तो ऐसा करेंगे। हमारे सब पूर्वज जैन मंदिर जाते थे तो हम जैन मंदिर जाने लगे, है ना। वो सब चावल चढ़ाते तो हम चावल चढ़ाने लगे। वो अष्टद्रव्य से पूजन करते हम अष्टद्रव्य, वो घंटा बजाते थे हम घंटा बजाएंगे, वो प्रदक्षिणा देते हम प्रदक्षिणा देंगे, समझे क्या। वो मालाएं लेते थे हम मालाएं लेंगे, ऐसा ऐसा चलता है। वो ये पाठ बोलते थे हम भी पाठ बोलेंगे, है ना। कोई ऐसा हो सकता है कि वो स्वाध्याय करते हम भी स्वाध्याय करेंगे। तो एक कुल क्रम से चल रहा है ना। देखो वह जिस प्रकार अन्य मति अपने कुल धर्म में प्रवर्तते हैं उसी प्रकार यह प्रवर्तते हैं, समझे कि नहीं। अब हम पूछे कि मोहम्मदियन जो है ना, मुस्लिम जन, तो वे सही कर रहे कि नहीं कर रहे। तो याद रखना वो कुल क्रम को फॉलो कर रहे हैं। हमको लगता है बहुत जगह ऐसा क्यों गलत कर रहे हैं, समझ ना। ऐसा लगता है हमें कि वो गलत कर रहे हैं। तो हम पूछते हैं कि अगर वो समझते कि सही गलत क्या है तो वो भी वो काम नहीं करते, तो वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो कुल क्रम को फॉलो कर रहे हैं। ध्यान से सुन लेना बात क्या है। फॉलो तो करता तो है, लेकिन मैं वो तो बता रहा हूँ आपको, आप समझे नहीं, अब लाइन नहीं सुने मेरे ध्यान से। अगर वो वस्तु स्वरूप समझते तो वे ये गलत काम करते ही नहीं। ध्यान से सुन लेना कि राग द्वेष दुख रूप है, किसी से द्वेष करना, किसी को हर्ट करना, ये अच्छा काम नहीं है। ये अगर अकल लगाते तो वो काम बंद कर देते, लेकिन वो कर क्या है, कूल क्रम फॉलो कर रहे हैं। दिक्कत समझ रहे क्या? हर एक जगह यही दिक्कत है, समझे क्या नहीं। कूल क्रम को फॉलो किया जा रहा है, थिंक नहीं किया जा रहा है ये सही है कि गलत है। ऐसा अगर वो विचार, तो मंदिर में आना नहीं चाहते, लेकिन वो तो फॉलो करता है कि जो है उनका। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ मैं आपको। हम तो देखो सोचते नहीं है कि जैन धर्म अच्छा है कि नहीं, ये तो गड़बड़ हुई। फिर कुल क्रम को फॉलो करना चाहिए था, कुल क्रम भी छोड़ दिए तो हम तो उनसे भी गए भी थे। बात नहीं बोल रहा, वही बोल रहा हूँ। वो जो कर रहे हैं वे कुल क्रम से कर रहे हैं, समझे कि नहीं समझे।
अगर हम कुल क्रम भी नहीं फॉलो करते तो हम बहुत गए बीते हैं, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि कुल क्रम वाला एक अपेक्षा से तो अच्छा है, ऐसे लिखा है, मैं बताऊंगा अभी आपको, समझे क्या नहीं? तो वो तो भी ठीक है, क्योंकि वो एटलीस्ट कुल क्रम को फॉलो तो भी कर रहा है। हम तो कुल क्रम भी छोड़ दिए हमने अभी, तो हम कहाँ ठिकाना बचा हमारा, समझे क्या नहीं? अकल से तो नहीं है, कुल क्रम से भी नहीं है। अगर हम, समझे क्या नहीं? हम तो उनके दोष निकाल रहे हैं जो कुल क्रम फॉलो कर रहे हैं, है ना? उनके चल रही है ना बात कि जो कुल क्रम फॉलो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो फॉलो कर रहे हैं। याद रखना, ये फॉलो करने का धर्म नहीं है, ये खोजने का धर्म। सत्य को खोजा जाता है और उसके अंदर जिया जाता है, समझे क्या नहीं? देखो, यदि कुल क्रम ही से, तो देखो, कुल क्रम ही से धर्म हो तो मुसलमान आदि सभी धर्मात्मा हो जाए, समझे क्या नहीं? वो कुल क्रम फॉलो कर रहे हैं ना भैया, तो धर्मात्मा है कि नहीं? ऐसा प्रश्न आएगा। यदि कुल क्रम को फॉलो करना ही धर्म है तो फिर मुसलमान आदि सबको धर्मात्मा बोलो आप, क्योंकि सब कुल क्रम को फॉलो कर रहे हैं, समझे कि नहीं समझे? आप कुल क्रम के फॉलो करने को धर्म बोलते हो क्या? प्रश्न ये है हमारा, याद रखना। हम नहीं, वो कुल क्रम को फॉलो कर रहे हैं तो धर्मात्मा है कि, तो आप बोल रहे नहीं, फिर आप धर्मात्मा किस आधार पर हो? हाँ, आप धर्मात्मा भी किस आधार पर हो? हम खुद को धार्मिक व्यक्ति मानते हैं यदि, तो हमारी धार्मिकता का आधार क्या है? तो ज्ञान दर्शन रूप परिणाम रहे क्या? हम धार्मिकता, हम धार्मिक है क्या? हमारा धार्मिकता का आधार क्या है? कुल क्रम प्रवृत्ति ही, समझे क्या नहीं? कुल क्रम से जो कर रहे हैं हम, वो धार्मिकता का आधार है हमारे भी यदि, तो फिर उनको भी धार्मिक बोलना पड़ेगा आपको। बस यही क्या नहीं? हम क्या कर रहे हैं? हम कुल के क्रम को फॉलो कर रहे हैं तो हम धार्मिक, तो वो भी कुल के क्रम को फॉलो कर रहे हैं तो वो भी धार्मिक बोलते हैं। ये बात गलत है कि तुमसे अब हम कुल क्रम फॉलो कर रहे तो हम धार्मिक, और वो कुल क्रम फॉलो कर रहे तो गलत, ऐसा कैसे है कि नहीं? तो तुम्हारे धार्मिकता का आधार भी वस्तु स्वरूप होना चाहिए, और अगर उनको गलत बोल रहे हो तो भी वस्तु स्वरूप के आधार पर गलत बोलना चाहिए, समझे क्या नहीं? वो मुस्लिम है इसलिए गलत, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वो हिंसा को धर्म बोल रहे हैं इसके लिए, वो राग द्वेष को धर्म बोल रहे हैं इसलिए वे गलत है, समझे क्या? वस्तु स्वरूप से मैच नहीं होता, इसलिए अगर गलत बोले तो ठीक था, कुल क्रम से नहीं बोल सकते। बात समझे ना भैया क्या बोल रहे हैं? तो हमारी धार्मिकता का आधार भी कुल क्रम नहीं होना चाहिए, हमारी धार्मिकता आधार भी वस्तु स्वरूप होना चाहिए। वस्तु यदि हम ज्ञान दर्शन रूप आत्मा है, तो यदि हम ज्ञान दर्शन रूप परिणाम रहे हैं तब हम धार्मिक है। यदि हम राग द्वेष रूप परिणाम रहे तो हम धार्मिक कैसे? समझे कि नहीं समझे? देखो, वही कहा है ना, उपदेश सिद्धांत रत्नमाला के कोटेशन दिए उन्होंने, अर्थ पढ़ता हूँ। लोक में यह राजनीति है, कदाचित कुल क्रम से न्याय नहीं होता है, समझे क्या नहीं? ये लोक में जो नीति चल रही है, या पॉलिटिक्स या फिर लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है, वहाँ पे कुल क्रम का न्याय नहीं है। लॉ ऑर्डर जो है वो कुल क्रम को एक्सेप्ट नहीं करता। यानी क्या कि जिसका कुल चोर हो, यानी क्या, जिसके कुल में सब चोर हो, यदि उसका बेटा या उनका पोता पकड़ा जाए तो वो बोलेंगे नहीं, मैं क्या करूँ, कुल हमारा कुल ही चोरी का है तो मेरा दोष क्या है, तो भी उसको दंड मिलता है, समझे क्या नहीं? ये क्या लिखा है, उसका कुल क्रम जानकर छोड़ते नहीं, दंड ही देते हैं, है क्या? वो बोल रहा है कि नहीं, हमारा क्या दोष है, हमारा कुल ही वैसा है, चोरी का कुल है हमारा, तो इसलिए हमारे को दंड मत दो, तो उसको दंड मिलता है, समझ रहे ना? तो त्रिलोक प्रभु जिनेंद्र देव के धर्म के अधिकार में क्या कुल क्रम अनुसार न्याय संभव है कि हमारे कुल वाले ही कर रहे थे इसलिए हम ये कर रहे हैं, तो समझ चलेगा क्या? समझे क्या नहीं? वहाँ पर भी उसने जब चोरी की, उसने बोला कि हमारे कुल में ऐसा होता है ना, तो उसको दंड छोड़ दिया जाएगा। क्या बोला जाएगा उसको, क्या बोला जाएगा? हाँ, क्यों हम बोल रहे हैं ना वो कि मेरे कुल क्रम में ऐसा होता है, तो हमारी गलती क्या है? नहीं गलती क्या, कुल क्रम फॉलो कर रहे हैं ना वो, तो बोले हम बचपन से वही सीखे ना, हमने बचपन से वही देखे, हमारे पूर्वज करते आए हैं, हमारे पापा मम्मी करते आए हैं, तो वो हम सब जब चोरी करते थे, मैंने भी चोरी करी, तो क्या गलत है फिर? विवेक से चोरी करनी चाहिए ना। क्या समझा नहीं, बोलो। चोरी करना में कितने साइड इफेक्ट थे वो विवेक से समझा। हाँ, वेरी गुड, समझे कि नहीं? चोरी करना कि नहीं करना ये सोचा ही नहीं उसने, है ना? तो बोलो, दर्शन करना कि नहीं करना, मंदिर दर्शन करना कि नहीं करना? क्यों? पापा मम्मी करते थे, है कि नहीं? दादा दादी करते थे देव दर्शन, यही तो रूल है हमारे पास।
तो वो जैसे उसने विवेक यूज नहीं किया चोरी करने के नहीं करने में, है ना, तो हम भी कहाँ विवेक यूज कर रहे हैं बताओ। हम तो ये पूछते मंदिर आए क्यों हो, तो ये तो हमारा आपका नियम है रोज मंदिर आने का, मतलब क्यों है बताओ पहले आप। मालूम ना सालूम चले फिर नियम लेने, ऐसा बुरा लगने देना, मैं भी वैसा ही हूँ। अब जिनवानी पढ़ रहे हैं तो सीख रहे हैं क्यों आना चाहिए, तो हमारे आने की प्रबल भावना होनी चाहिए, अब क्यों आए हम। यही है कि वितरागी जीव दिखता है, निर्दोष जीव दिखता है, और कहीं दिखता नहीं दुनिया में, जिधर के उधर रागी द्वेषी जीव दिखते, कषाय वाले जीव दिखते, जो अल्पज्ञ हो गए हैं कि कषाय कर करके ज्ञान इतना हीन हो गया, और कषाय इतनी ज़्यादा हो गई उनके अंदर, उनको देख देख कर राग द्वेष उत्पन्न होते हैं हमारे को, इनको देख कर समझे क्या। लौकिक में बोला जाता है कि गाय को रोज देखने वाले व्यक्ति के परिणाम शांत होते हैं, दुनिया बोलती है इसलिए गाय पालते थे, क्योंकि शांत जीव है ना जिसको। तो भी तुम गाय को देख के परिणाम शांत कर सकते हो, वितरागी को देख के परिणाम शांत कर, समझे कि नहीं। तो एकदम प्योर जीव है जो बिल्कुल कषाय नहीं करता और पूर्ण ज्ञान रूप हुआ है, पूर्ण अनंत ज्ञान रूप हो गया है वो जीव, समझे क्या नहीं। तो ऐसा जीव कहाँ मिलता है हमारे को दुनिया में, कहीं नहीं मिलता, इसलिए हम जिन मंदिर आए, है ना, सही है। हम नहीं हम इसलिए थोड़े आए हुए हम दूसरे रीज़न से आए हुए, तो कौन से पुण्य मिलता, पापा मम्मी आते थे, बुरा नहीं होगा हमारे साथ, है क्या नहीं, हम बीमारें नहीं होंगी, शांतिनाथ जी शांति देंगे, काशीनाथ जी ये देंगे, भामिर भगवान जी ये देंगे, समझे क्या नहीं, कुंडलपुर वाले ये देंगे, ये वाले वो देंगे, अब सब गलत हो गया, समझे क्या समझे। हमारे पास सही रीजंस नहीं है, ठीक है। देखो, तथा यदि पिता दरिद्री हो और आप धनवान हो, तब वह कुल क्रम का विचार करके आप दरिद्री ही नहीं समझे, रहता ही नहीं, समझे कि नहीं। तो अब बोलो ना पापा गरीब थे हमारे, दादाजी भी गरीब थे, हम भी गरीब रहेंगे है ना, दरिद्र थे हम भी दरिद्र रहेंगे, नहीं वहाँ पे तो नहीं चलता, वहाँ पे कुल क्रम नहीं एक्सेप्ट करता है क्या नहीं, वहाँ पे तो कुल क्रम तोड़ता है क्या नहीं। वहाँ पे दरिद्रित का कुल था हमारा दरिद्री का, और तो हम कुल क्रम तोड़कर हम अमीर हो गए। वहाँ पे क्यों नहीं बोला कि नहीं हमारे गरीब थे हमारे पूरे, है ना, तो हम भी दरिद्र ही रहेंगे, वहाँ पर कुल क्रम नहीं स्वीकारता, है ना। तो धर्म में कुल का क्या प्रयोजन है, बताओ, धर्म में कुल का क्या प्रयोजन है। ये भी बहुत गहरी गहरी बातें आने वाली है, तो बताने वाला हूँ, शौक लगेगा जरूर, है ना। तथा पिता नरक में जाए और पुत्र मोक्ष जाता है, वह कुल क्रम कैसे रहा, समझेंगे। यहाँ पर कितने केसेस है ऐसे हमारे पास, ठीक है नहीं, जिनवानी पढ़ कर देखो आप, क्योंकि पिता गए नरक में और बेटा गए मोक्ष, समझेंगे नहीं। तो फिर ऐसे भी केसेस है हमारे पास, तो कुल क्रम कहाँ रहा वहाँ पर। तो पिताजी हमारे नरक में, तो हम भी नरक में जाएंगे, जरूरी है है ना। वैसे भी देखिए, पिताजी मोक्ष गए तो बेटा अलग जगह गया, समझे कि नहीं, संसार में है, तो फिर ऐसा कैसे, है ना, बताओ। तो कह रहे ये तो दुनिया में तो होता ही नहीं कुल क्रम, समझे, होता है क्या। देखो हमने बताया कि दरिद्र का अमीर हो जाता है, अमीर का सम दरिद्र भी हो सकता है, ठीक है नहीं। पिता नरक में गया, बेटा मोक्ष में जाए, ऐसा भी हो सकता है, या अपोजिट भी हो सकता है, समझे कि नहीं। देखो, तथा हाँ, वह कुल क्रम कैसे रहा, यदि कुल पर दृष्टि हो तो पुत्र भी नरकगामी होना चाहिए, है ना। तुमने कल कुल को फॉलो कर देना, तो पापा नरक तो बेटा भी नरक, हमारे पूरे पूर्वज नरक गए हैं तो हम भी नरक ही जाएंगे, अच्छा थोड़ा लगता है ऐसा, है कि नहीं। ऐसा हो तो कोई मोक्ष ही नहीं जाएगा वहाँ का कुल का। हाँ फिर हमारे पूरे पूरे कुल वाले मिथ्या दृष्टि थे, हम भी मिथ्या दृष्टि रहेंगे, कैसे क्या, हमारे पूरे कुल के मिथ्या दृष्टि कैसे थे, बोलो कैसे थे, कि उनको देव कुदेव यही समझा नहीं, हाँ वही, फिर हम भी मिथ्या दृष्टि रहेंगे, हम भी वो भी कुदेव को मानेंगे, हम भी कुदेव को मानेंगे, समझे कि क्या बोल रहा हूँ मैं, इशारा समझो जरा। हमारे पूरे पूर्वज किधर किधर भी भागते थे, हम भी भागेंगे किधर भी। तो आप वो स्पेशल हो क्या, हम स्पेशल नहीं, हमारे पास जिनवानी स्पेशल है वो जिनवानी पढ़कर हमारे अंदर ज्ञान जागृत हुआ है और बड़े मुश्किल से बच गए, समझे कि नहीं। पूर्वजों की पूरी श्रृंखला जो थी हमारी वो विरुद्ध मानती थी, है ना। तो हमारा बीच में हम कैसे आ गए हमारे को ही नहीं पता, ठीक है नहीं, कि जिनवानी के साथ में आ गए तो सही हो गया, है क्या नहीं तो हम भी वही रहते थे, हमारे बच्चे फिर वही करते थे, ठीक है नहीं। देखें देखो क्या लिखा है, इसलिए धर्म में देखो वर्ड लाइन याद रखना, कुल क्रम का कुछ भी प्रयोजन नहीं है भैया,
समझ रहे कि नहीं? धर्म के क्षेत्र में कुल का नाम लेने का नहीं। मैं समझ रहे? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझे कि नहीं? क्या यहाँ पे धर्म के क्षेत्र में कुल जैसा वो ऐसा नहीं चलेगा। तू बता तेरे लिए क्यों है, वो करते थे इसके लिए, वो नहीं बता, तू बता तू क्यों ये कर रहा है ना, ये क्यों ये कर रहा है ना, ये क्यों ये क्यों ये क्यों नहीं वो करते थे, वो मत बोल पुराने का, तेरा बता क्यों। बिल्कुल एक भी चीज चलेंगे नहीं हमारे को कि तू बोल देगा वो सब पूरे इतने लोग पागल है क्या, इतने हमारे पुरुष पागल है, ये बातें मत कर। तू बता तेरा क्या है, तू ये क्यों करना चाहता है, ये क्यों नहीं करता, ये क्यों करता है, खाता क्यों नहीं रात को, ये बता। रात को थोड़ी खाते, क्यों नहीं खाते, रात को थोड़ी खाते, क्यों नहीं खाते बोलना। रात को तो वो जीव मरते, इतना ही नहीं है, बहुत है उसके अंदर, समझे क्या नहीं? बहुत ज़्यादा है, इतना ही नहीं है बस। तो पूरी डिटेल पता है क्या तुझे? अब पूरी डिटेल मालूम नहीं रहे और कुल क्रम से फॉलो किए तो क्या, फिर भगर भी चलते, फिर साबुदाना भी चलता, फिर सब चलता। एक कुल क्रम से हमारे पूर्वज भी खाते थे ऐसे, भगर नहीं चलता, चलती है, दादाजी भी खाते थे दादा साबुदाना भी खाते थे हमारे, ऐसा एग्जाम्पल मेरे नहीं बोल रहा हूँ, पापा भी खाते नहीं क्या, और वो त्यागी वो भी खाते। बस तू वही समझ गया कि नहीं? खुद का बुद्धि वापर नहीं कि नहीं, वो नहीं करते क्या, वो नहीं करते क्या। मेरे को तो हमेशा बोलते अरे वो भी कर लेते और वो करते होंगे, मैं नहीं करता, समझे कि नहीं? वो क्यों करते मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं नहीं करता, मुझे मालूम है क्यों नहीं करता समझे कि नहीं? मेरा मन एक्सेप्ट नहीं करता उसको, समझे कि नहीं? तो मैं नहीं करता, उनका करता होंगे तो कर रहे, समझे कि नहीं? समझे? अब हम सीख कर भी नहीं कर रहे तो कैसे एक्सेप्ट करें हमारा मन, समझे कि नहीं? पढ़ते देखो देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हुई है, देखो अभी यहाँ से एकदम ट्विस्टिंग चालू हो रहा है, 2 पैराग्राफ पढ़ के करंट लगने वाला है। शास्त्रों का अर्थ विचार कर, देखो क्लियर लिखा है, शास्त्रों का अर्थ विचार कर, यदि काल दोष से जिन धर्म में भी पापी पुरुषों द्वारा कुदेव कुगुरु कुधर्म सेवन आदि रूप तथा विषय कषाय पोषण आदि रूप विपरीत प्रवृत्ति चलाई गई हो, तो उसका त्याग करके जिन आज्ञानुसार प्रवर्तन करना योग्य है। डेंजर लाइन है, समझे कि नहीं भैया? समझे कि नहीं? यदि शास्त्रों का अर्थ समझो खुद, समझ रहे क्या? उसको सोचो क्या लिखा है शास्त्रों में, और जिन धर्म में भी यदि पापी पुरुषों द्वारा कुदेव कुगुरु कुधर्म सेवन आदि रूप, इतना ही पकड़ता हूँ पहले। देखो कुदेव क्या, देखो मैंने आपको बताया था अभी कि भगवान जी महान क्यों है, कि एक वो है जो बिल्कुल किसी से कषाय नहीं करते, एक कण की कषाय नहीं है जिसके अंदर, और पूर्ण ज्ञान विकसित है उनका, समझे क्या नहीं? अब इतने जबरदस्त जिनेंद्र भगवान मिल गए हमारे को, जिन्होंने इंद्रिया जीती है, सोचो एक भी इंद्रिय का प्रयोग नहीं है, पूरी दुनिया में देख लो ऐसे जिनेंद्र भगवान कहाँ है। अब जिनको जिनेंद्र यानी इंद्रिय जीते वाले, राग द्वेष नहीं करने वाले और ज्ञान का पूर्ण विस्तार वाले भगवान मिले हो, उनके धर्म में कोई और को देव को प्रसिद्ध करना, ये क्या हो गया? ये पापी पुरुषों द्वारा चलाई गई कुप्रथा है। समझो मेरी बात को गहराई से और मेरे दर्द को भी समझो, समझे क्या नहीं? क्या कहा कि जिसके धर्म में इतने महान जीव है, इष्ट देव बोलकर, कौन से? जो बिल्कुल किसी से राग द्वेष नहीं करते, जिन्होंने पूरी इंद्रिया जीती है और जिन्होंने ज्ञान का पूर्ण विस्तार किया है। बोलो, इसी को वितरागी सर्वज्ञ तो उपदेशी कहते हैं। हम वो वितरागी जीव मिले हैं, सर्वज्ञ जीव मिले हैं, समझे कि नहीं? जितेंद्रिय जिनेंद्र भगवान मिले, जिन्होंने इंद्रिया जीती है, जिनको इतने महान देव मिले हो, उनके धर्म में तुम किसी और को देव को प्रसिद्ध कर रहे हो, ये वो ये जिन धर्म के अनुसार नहीं है। आप कोई शास्त्र पढ़कर तो निकालना कि मेरे लिए इष्ट कौन हो सकते हैं। तो यदि ऐसे किसी ने घुसाए हो तो निषेध करके अपन साइड में हट जाओ, ये बंद कराओ प्रथा, समझे कि लिखा है? देखो क्या लिखा, विपरीत प्रवृत्ति चलाई गई हो तो उसका त्याग करके जिन आज्ञानुसार प्रवर्तन करना योग्य है। एक देव के केस में कहा, गुरु के केस में, हमारे गुरु भी वही है, बोलो, इंद्रियों को जीतने वाले, राग द्वेष नहीं करने वाले, समझे क्या नहीं? परिग्रह नहीं रखने वाले, निर्ग्रंथ, समझे क्या नहीं? ऐसे हमारे गुरु की प्रथा है अनंत काल की, है ना? उसमें किसी ने कुछ घुसाए हो प्रथा है, समझे क्या नहीं? भट्टारा वगैरह सबका निषेध किया है हमने, है क्या नहीं? जब उसमें कोई गलत मान्यता घुसाएगा तो क्या करना? आगम अनुसार, आगम जिनवानी के आज्ञानुसार प्रवर्तन करना,
और धर्म हमारा वीतराग रूप है, उसमें राग को धर्म बताया जा रहा है। यदि समझे कि नहीं, कोई राग को ही धर्म बताया जा रहा है तो उसका भी त्याग करना, जिनाज्ञ अनुसार उसका भी त्याग करना। समझे कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये बात समझो। वीतरागाय नमः हमारा पूर्व पहला सूत्र है। तो वीतरागाय, हम वीतरागता को नमस्कार करते तो हमारे को भगवान जी वीतरागी चाहिए, मुनिराज वीतरागी चाहिए, धर्म भी हमारा वीतरागी होना चाहिए। वीतरागाय नमः हमने ये कहा ही नहीं, जिनेन्द्र देवाय नमः। सोचो पहला लाइन हमारी है ना भैया, वीतरागाय नमः। तो वीतरागियों का धर्म है ये, देव भी वितरागी, गुरु भी वितरागी, धर्म भी वितरागी और अनुयायी भी वितरागी होना चाहिए हमारा। वितरागी मतलब क्या, वितरागता का पूज्य, पूजक, वितरागता का पूजक चाहिए हमारे को। समझे कि नहीं, राग का पूजक जैनी नहीं। ध्यान सुन लेना मेरी बात, बहुत गहराई से बात बता रहा हूँ और ये गहरी गहरी बातें है, ठीक है। और आगे लिखा विषय कषाय पोषण आदि रूप। समझे कि नहीं, विषय कषाय का पोषण क्या होता है, यदि उसमें 5 इंद्रियों का विषय का पोषण किया जा रहा है, मतलब क्या, अब कुछ भी लगा उसमें, मैं बोलना नहीं चाहता, क्या समझ रहे, जिससे इंद्रिय पोषण हो रही हो, वो प्रवृत्ति चलाई गई हो, कान का म्यूजिक, समझे कि नहीं, आंखों का कलर, दिए, ये वो, नाक का गंध, समझे कि नहीं, प्रसाद और एयर, एसी, फैन आदि आदि, ये अगर चल रहे हैं धर्म के नाम पर, समझे कि नहीं, विषय। और कषाय क्या, क्रोध, ये ऐसे वो वैसे, ये ऐसे लोग हैं वो वैसे लोग हैं, और ऐसे कुछ डाला जा रहा है धर्म में तो उसका निषेध करना और अपन खुद उस मार्ग से हट जाए, सच्चाई के मार्ग पर चले, सत्य के मार्ग पर। विषय रूप, कषाय रूप है ना, विपरीत प्रवृत्ति चलाई गई हो तो उसके त्याग करके जिन आज्ञा अनुसार प्रवर्तन करना योग्य है। समझे कि नहीं, नाच गाने अपने धर्म में थे क्या पहले, बताओ, नहीं थे, अब डाले गए कि नहीं, ये विपरीत प्रवृत्ति चलाई गई है। ज्यादा से ज्यादा कितना था, चवर ढोरना, वो भी डांस नहीं था, चवर ढोरना भक्ति थी, इसके ऊपर कुछ नहीं था। समझे कि नहीं, परसों सुन रहे थे विवेक सागर जी बोले, अरे स्त्रियां तो डांस ही नहीं करनी चाहिए, पुरुष भी नहीं करने चाहिए, बोलते हो क्यों करना है डांस तुम्हारे को, क्या है नाचने के चक्कर में तुम्हारा, मतलब भगवान जी के सामने भी नहीं, बिल्कुल नहीं बोले, चवर ढोरना तक ठीक था बोले। समझे कि नहीं, क्या है बोले ये सब, मतलब ऐसे बोलना ये है, ये विपरीत प्रवृत्ति डाली जाएगी तो क्या हो जाएगा, बाद में निकालना मुश्किल हो जाएगा। समझे कि नहीं, तकलीफ ये है ना, भावना हमारी क्या है, सब प्योर धर्म मिले सबको, जैन धर्म एकदम एग्जैक्ट सच्चा, ठीक है। तो यहाँ तक ठीक है। अब देखो क्या प्रश्न उठ रहा है, अब प्रश्न उठाने वाले उठा रहे, देखो क्या उठ रहा है, यहाँ कोई कहे कि परंपरा छोड़कर नवीन मार्ग में प्रवर्तन करना योग्य नहीं है क्या, हम परंपरा छोड़ रहे और तुम्हारे साथ नए मार्ग में आ जाए क्या नया मार्ग करना अच्छी बात है क्या, परंपरा छोड़ देने की और नया मार्ग में लगने का, ये अच्छा है, बताओ। प्रश्न समझेगा भैया, प्रवर्त क्या करने के, परंपरा छोड़कर बोल रहे हैं क्या? हाँ कुल परंपरा छोड़, हाँ, जो परंपरा चलती आ रही है वो छोड़ देने की और नया चालू करने का, ये अच्छा है क्या, तो छोड़ने का, बोलो क्या उत्तर है भैया, सम्यक ज्ञान से करेंगे तो अच्छा है। अच्छा है, वेरी गुड, अच्छा उत्तर है। तो परंपरा छोड़कर नया चालू करने का क्या ये प्रश्न है, उत्तर देखो क्या है, यदि अपनी बुद्धि से नवीन मार्ग पकड़े तो योग्य नहीं है, ध्यान से लेना, खुद की बुद्धि लगा रहा है, नया ही मार्ग पकड़ रहा है तो गलत है, रॉन्ग, ध्यान से लेना, खुद की बुद्धि लगा तो किसने चालू करे, ओशो ने अपना चालू करा, राजा बापू अपना चालू कर रहे हैं, सब श्री अलग चालू कर रहे, सब अपनी बुद्धि से नया नया चालू कर रहे हैं ना, निर्मल बाबा अलग चालू कर रहा, ये अलग चालू, सब जन नया अगर कुछ तो भी नया चालू कर रहे हैं तो नए अपनी बुद्धि से नया कुछ चालू करे तो उसका तो निषेध है, समझे क्या नहीं, वो अलाउड नहीं। लेकिन जो परंपरा अनादि निधन जैन धर्म का स्वरूप शास्त्रों में लिखा है, उसकी प्रवृत्ति मिटाकर पापी पुरुषों ने बीच में अन्यथा प्रवृत्ति चलाई हो, उसे परंपरा मार्ग कैसे कहा जा सकता है, क्या समझे, अनादि निधन परंपरा क्या है मैं आपको बता दूं, शॉर्ट में इंपॉर्टेंट, देखो समय मेरे पास कम, वापस दिखाता हूँ
कि देखो पूरी सृष्टि को देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ पूरी सृष्टि को देखो, एक एक व्यक्ति एक एक वस्तु दुनिया की नग्न है, कवरिंग नहीं है उसके ऊपर। पूरे प्राणी देख लो, पंछी देख लो, पेड़ देख लो, कुछ भी देख लो, वस्तु स्वरूप क्या है कि एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु चिपकाई नहीं जाती, समझे, सब नग्न है। हीरा पोना ये भी कुछ भी देख लो, सब वस्तु नग्न है। तो जीव जन्मता है तो वो भी नग्न ही जन्मता है, समझे कि नहीं, है कि नहीं, वास्तविकता। जाता है तो भी नग्न करके छोड़ देते हैं उसको, जलाते हैं अग्नि देते। तो कहना क्या है, तो वस्तु अपनी नहीं है कुछ भी, ये कपड़ा जो पहनना है ये कृत्रिमता है, नैसर्गिकता नहीं है। तो ये वस्तु स्वरूप को स्वीकारने वाला धर्म कौन है, हमारा दिगंबर धर्म। कोई धर्म कोई वस्त्र ना हो तो हमारे भगवान जी भी और मुनराज भी, कोई वस्त्र का चक्कर ही नहीं, समझे कि नहीं, ध्यान से देखो। तो ये हमारा अनादि की परंपरा। अभी कब नग्नता, कब से, अनंत काल से है। अब कैसी बातें कर रहे हो तुम, बीच में थोड़ी डाली किसी ने नग्नता, समझे कि नहीं समझे, बात समझ लेना। बीच में तो आया था कपड़े, हम उसका भी निषेध करके वापस निर्ग्रंथ पर आ गए, समझे कि नहीं समझे, बात समझ लेना। तो बीच में कपड़े आ गए तो हम अब कपड़े फॉलो करेंगे, ये नहीं चलेगा, समझे कि क्या बोल रहा मैंने। कपड़े आए थे ना, फिर उस कपड़ों को कंटिन्यू जिन्होंने किया उनको क्या बोलते, श्वेतांबर बोलते, समझे कि नहीं। और जिन्होंने वापस से निर्ग्रंथता को स्वीकारा हो दिगंबर बोलते, समझे कि नहीं समझे, बात समझो। तो तुम बोले बीच में कपड़े आ गए तो कपड़े को फॉलो करेंगे, तो ये गलत बात है। वो टाइम बीइंग किसी ने कुछ किया होगा, तुम उसको आदर्श बना के तुम वो फॉलो करोगे, ये चलेगा नहीं। पापी पुरुषों ने जानबूझ के कुछ गलत प्रथाएं डाली होंगी तो आपको वो फॉलो करना, ये परंपरा नहीं है। तो हमारा परंपरा क्या है हमारी, बोलो, निर्ग्रंथता, कोई चीज नहीं होनी चाहिए हमारे साथ, समझे कि नहीं, अपरिग्रह, बात समझ रहे हैं, क्योंकि नग्न है पूरी दुनिया। अपरिग्रह, निर्ग्रंथता और वितरागता, राग द्वेष नहीं करना, अपनी चीजें है ही नहीं तो राग द्वेष क्यों कर रहे हो, ये हमारे परंपरा है ओरिजिनल, इसको फॉलो करो तुम। इसके बीच में किसी ने राग करने की कल्पना डाल दी, किसी ने द्वेष करने की कल्पना डाली, किसी ने परिग्रह की कल्पना डाली, इसका निषेध करो। तो किसी ने परिग्रह की परंपरा चालू करी तो उसको फॉलो करना आवश्यक नहीं है, आप बिल्कुल तोड़ सकते हो उस परंपरा को। किसी ने राग द्वेष की परंपरा चालू करी तो राग द्वेष की परंपरा तोड़ो, समझे कि नहीं, ध्यान से सुन लेना मेरी बात, एकदम गहरी गहरी बात है। क्यों परंपरा फॉलो कर रहे हो, परंपरा किस चीज की फॉलो की जाती है, जो अनादि निधन, देखो क्या लिखा है, अनादि, जो परंपरा अनादि निधन जैन धर्म का स्वरूप शास्त्रों में लिखा है। कौन से, उठाओ 2000 साल पुराने शास्त्र, देखो क्या क्या लिखा हुआ है, समझे कि नहीं। एक परिग्रह और निगोध, तिनके मात्र जितना परिग्रह और निगोध लिखा है शास्त्रों में, पढ़ो जरा आप। क्यों, नग्नता किस बात का प्रतीक है, कि कुछ भी हमारा नहीं है, समझे कि नहीं, यही तो है। भगवान जी नग्न क्यों चाहिए हमारे को, मुराज क्यों नग्न रहते हमारे, विचार करो आप। तो ये हमारी अनादि निधन परंपरा है, ये हमारी निर्ग्रंथता, ठीक है। देखो, उसकी प्रवृत्ति मिटाकर पापी पुरुषों ने बीच में अन्यथा प्रवृत्ति चलाई हो, समझे कि नहीं, उसे परंपरा मार्ग कैसे कहा जा सकता है, तथा उसे छोड़कर, देखो ये जो परंपरा जो गलती चालू हुई थी ना, उसे छोड़कर पुरातन जैन, देखो पुरातन 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 जैन शास्त्रों में जैसा धर्म लिखा था वैसे प्रवर्तन करे तो उसे नवीन मार्ग कैसे कहा जा सकता है, समझे कि नहीं समझे, बात समझी भैया, पढ़े आपने कि हम तो वो शास्त्र, पुरातन शास्त्रों के अनुसार चल रहे ना। आपको क्यों लग रहा है कि हम अलग चालू हो गए, क्यों चालू, ऐसा क्यों लग रहा है, ये अलग ही चाहिए, ये लोग अलग ही चाहिए, अलग ही चाहिए, ना, ये लोग अलग ही है, ये अलग ही है, अलग ही। अरे भैया, हम इसलिए अलग है क्योंकि हमने गलत परंपराएं छोड़कर पुरातन शास्त्रों के अनुसार जो अनादि की परंपरा चल रही है हमारी, वो फॉलो कर रहे हैं हम। आपने बीच में गलत परंपराएं एक्सेप्ट कर ली, इसलिए आप हमारे को, आपको हम अलग लग रहे हैं, बात समझ रहे क्या नहीं, अलग, ये लोग अलग ही, अलग ही, हाँ अलग है हम, क्यों, क्योंकि तुमने गलत परंपराओं में जी रहे हो सब लोग। और हम ओरिजिनल जो जिनेंद्र भगवान की जो है शास्त्र, हम तो पुरातन शास्त्र ही पढ़ते, समझे कि नहीं, 2000 साल पुराने शास्त्र पढ़ कर उसके अनुसार चल रहे है ना। अब तो शास्त्र भी नहीं पढ़ते है ना, शास्त्र पढ़ ले तो समझ जाते सही गलत क्या है, शास्त्र तो पढ़ना है नहीं, लोगों को फॉलो करना है। सोचो, जितने आरोप लगा रहे एक भी शास्त्र के आधार पर नहीं लगा रहे, सब क्या है, कॉपी पेस्ट कर रहे खुद को, और फिर और ये ऐसे है वो ऐसे, भैया तुम क्या समझेगी, तुम समझे कि नहीं। इसलिए क्या कहा
कि अगर वैसे परिवर्तन करोगे जैसा है ना शास्त्र में लिखा था वैसे परिवर्तन करे तो उसे नवीन मार्ग कैसे कहा। हम नए मार्ग में नहीं चल रहे, हमारा नया मार्ग नहीं है भैया, हमारा तो ओरिजिनल मार्ग है। समझे कि नहीं? जो वस्तु स्वरूप का है, एक तो देखो जो आदिनाथ जी से चलते आया वो है, पहली बात समझ लीजिए। उसके भी पहले चल रहा था, वैसा नहीं है, इस काल में आदिनाथ जी से जो चलते आया वो वाला है। समझे कि नहीं? दूसरा वस्तु स्वरूप के अनुसार है। क्या चेतन वस्तु हूँ, चेतन वस्तु को राग द्वेष अच्छे नहीं होते, मोह अच्छा नहीं होता। समझे कि नहीं? मोह और राग द्वेष ये तो 3 दोष है चेतन वस्तु के। तो जो हम वस्तु स्वरूप से भी मैच कर रहे हैं, हम आदिनाथ भगवान जी से भी मैच कर रहे हैं। अब आपको क्यों लग रहा है कि अलग कर रहे हैं हम? आप ना वस्तु स्वरूप से मैच कर रहे हो ना आदिनाथ भगवान जी से मैच कर रहे हो। समझे कि नहीं? ये मूल परंपरा से ही मैच नहीं कर रहे हो, इसलिए आप गलत हो, हम गलत नहीं। समझ रहे कि नहीं? किसको गलत सही बोल रहे? किसी को नहीं। जो जिनवाणी के अनुसार चलेगा, जो वस्तु स्वरूप के अनुसार चलेगा, जो आदिनाथ जी से महावीर भगवान जी की परंपरा के अनुसार चलेगा वो सही। समझे कि नहीं? अब मैंने कोई कास्ट का नाम नहीं लिया। समझे कि नहीं? और जो वस्तु स्वरूप के अनुसार भगवान आदिनाथ जी से भगवान महावीर के अनुसार है ना नहीं चल रहा है वो गलत। बस इतना है। अब नाम कौन सा? अब उसमें तुम 20 डालो, 13 डालो, मोक्ष डालो, सब चलेगा, कुछ भी डालो तो। लेकिन रूल क्या है? वस्तु स्वरूप के अनुसार और भगवान आदिनाथ जी से भगवान महावीर के अनुसार जो चलता आया है वही अगर तुम्हारा है तो तुम सही हो। और वस्तु स्वरूप के विरुद्ध भगवान आदिनाथ जी से भगवान महावीर तक के परंपरा से विरुद्ध अगर आप चल रहे हो तो आप गलत हो। आप चाहे कुछ भी हो चलेगा। समझे क्या नहीं? चाहे 20 हो, 13 हो, मोक्ष हो, इसमें भी अगर आपने ये जो श्रृंखला है ये तोड़ी है, ये परंपरा ओरिजिनल वाली परंपरा तोड़ी है आपने, तो आप गलत व्यक्ति हो। मैं भी हूँ तो मैं भी गलत व्यक्ति हूँ। समझ में आ रहा क्या? तो हमारे परिवार ये करते थे, पूर्वज ये करते थे, भैया वो मुझे नहीं समझता, मुझे वस्तु स्वरूप समझता है और भगवान आदिनाथ जी से भगवान महावीर तक की जो परंपरा है वो समझती है। हमारे कुल वाले ने जो किया हुआ उनकी योग्यता, मेरी योग्यता ये है, मेरा ज्ञान ये है, मेरी होनहार ये है। समझ में आ गया? इसके ऊपर और चर्चा करते समय बहुत हो गया है ना। चलिए। सहजानंदी शोध